जो पागलपन है, जुनून है जंग का मोदी सरकार के यहाँ और जिस तरह से वो माहौल बना रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है मुख्तलिफ एनालिस्ट का कि वो कुछ ना कुछ करने को हैं। हम तैयार हैं, फौजें हरकत में आ चुकी हैं, फैसले हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ भी ऐसा इंटरव्यू दे चुके, उसकी वजाहत भी क्योंकि वो कर रहे थे किसी और अंदाज से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी आने वाले 2-3 दिन बड़े अहम हैं और भारत फुल स्केल जंग की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई 72 घंटे की स्ट्रेटजी ऑप्ट करेगा, सर्टन एरियाज को टारगेट करने की कोशिश करेगा और कोई थ्रू नेवी को एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। सुपरसोनिक मिसाइल्स का हवाला दिया जा रहा है और बकौल मोदी उनकी जुबान से जब वो लफ्ज़ अदा करते हैं राफेल, तो राफेल का जो खिलौना है वो उन्हें बड़ा तंग कर रहा है। उसका जवाब क्या है? हमारी तैयारियां कहाँ हैं? हम कहाँ खड़े हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि अभी तो दुनिया ने एस्टेब्लिश कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कह दिया, लिखा एक आर्टिकल लिखा कि इंडियंस कन्वेंशनल वारफेयर में पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग है, फॉर्मर कमांडर नॉर्थ है, उन्होंने लिखा कि हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान हैज टेक्नोलॉजिकल एज ओवर मिसाइल्स भी है और उन्होंने कहा वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी है, नेवी में भी है, एयर फोर्स में है। उन्होंने कहा भाई ये हम हमला कर ही नहीं सकते हैं। सिमिलरली परवीन सानी ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे सोच सकते हैं। और वैसे भी देखे रिकॉर्ड में भी कहते हैं 1 जनवरी 1949 में सीज फायर लाइन बनी थी इस वेस्ट पाकिस्तान में। देन आज तक पाकिस्तान इस वेस्ट पाकिस्तान के आफ्टर, और फिर ये खुद भी कह रहे हैं, आर्टिकल्स भी लिख दिया है। तो ये इनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से कि कुछ साल्वेज किया जाए, कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए कोई एक्टिविटी की जाए अक्रॉस द LOC या और उसके बाद आगे। लेकिन देखिए पाकिस्तान के पास हर चीज का तोड़ है और हम इनसे सुपीरियर हैं एज फार एज टेक्नोलॉजी, वेपन्स और इक्विपमेंट्स आर कंसर्न। देखिए हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम है, वी कैन हिट एनी टारगेट अक्रॉस इंडिया, चाहे वो कलकत्ता तक है, वहां पे जा सकते हैं। सो वी हैव देखें क्रूज मिसाइल्स भी है हमारे पास, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है हमारे पास, अबाबील है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एट द सेम टाइम डिफरेंट टारगेट्स पे हम फायर कर सकते हैं फ्रॉम दैट अबाबील सिस्टम, वेपन सिस्टम से। और इसके बाद हमारे पास टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी है। तो मेरे ख्याल में राइट फ्रॉम नसर हमारा जो शॉर्टेस्ट रेंज का है 60 किलोमीटर का है और लॉन्गेस्ट हमारा शाहीन है 2750 किलोमीटर पे जा सकता है। तो इंडिया को पता है कि हम क्या कर सकते हैं और फिर हमें टारगेट्स के भी पता है कि हमने कहाँ टारगेट्स सिलेक्ट करने। हमें टेररिस्ट कैंप्स का भी पता है इन राजस्थान में, जहाँ पे वो BLA को ट्रेन कर रहे हैं, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं और एल्सवेयर जहाँ पे हमें पता है कि हमने कहाँ पे स्ट्राइक करना है। जिस तरह 22 फरवरी 2019 को आपने देखा था जब हमारी एयरफोर्स प्रिसाइज टारगेट्स पे गए, दे डिलीवर देयर पेलोड, उनको बताया भाई यहाँ पे हमने ये किया, ये आप अंदर मौजूद थे। इवन उनका फॉर्मर चीफ वाज देयर, लेकिन हमने उनको उस वक्त भी मौका दिया और सब्सिक्वेंटली जब आपने पंगा लिया तो अभिनंदन साहब को हमने चाय पिलाई। तो इनको बस चाय नहीं पिलाएंगे, कोई और चीज पिलाएंगे इनको। और ये मेरा ख्याल में इनको कहते हैं ना, ये मोदी साहब कह रहे थे कि इनको जानकारी नहीं होगी, मैं कह रहा हूं तो उनको जानकारी नहीं होगी, हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। जी भाई साहब, ये आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपने कन्फ्रंट की सिचुएशन देख रखी है, प्रोफेशनली आपने फौज देखी है, उनकी भी, पाकिस्तान की फौज भी। ये बुनियादी फर्क नहीं है बिटवीन द टू सोल्जर्स? हिंदुस्तान के अगर कुछ सिपाही है और पाकिस्तानी सिपाही है तो उसका बुनियादी फर्क है क्या? और व्हाट मेक्स आवर सोल्जर्स सुपीरियर देन हिम? ये देखें ना, बिल्कुल जिस तरह अलामा साहब ने भी बात की है कि एक हमारे अफवाज में ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह की बात की जाती है। और देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों खटक रहा है इंडिया के सामने, जब उन्होंने तकरीर की और इसके बाद की कि 13 लाख फौज हमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और उन्होंने कहा ये सारे जो लोग हैं यहाँ पे, और उन्होंने कुरान का रेफरेंस देते हैं, सुन्नत को रेफर करते हैं। तो फिर जब वो बात करते हैं तो फिर उनको बड़ी तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कश्मीर पे हमने इतनी जंगें लड़ी हैं तो 3 लड़ी है, मजीद 10 भी लड़ सकते हैं।
और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जब आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो 1500 दहशतगर्द हमारा क्या कर सकते हैं। सो देखे कि और टू नेशन थ्योरी जो, और जिस तरह चीफ ने एक्सप्लेन किया, अब इंडिया में आग लगी हुई है, और टू नेशन थ्योरी में जिस तरीके से, अगर आप एक किताब है द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अजीज की पढ़ लें, उसमें ही हैज लेड ऑन 13 कंडीशंस की 13 कंडीशंस होंगे तो एक नेशन बनती है। वही सारी चीजें हैं जो चीफ ने कहा, जो शुरू में हमारे जो फोर फादर्स थे, जो है सैयद अहमद खान ने बात की, जौहर ब्रदर्स ने बात, सर आगा खान ने बात की है, कायदे आजम ने, अल्लामा इकबाल ने बात की है, और फिर इसके बाद ही जाके पाकिस्तान बना है। तो टू नेशन थ्योरी है कि हम टोटली वी आर डिफरेंट, हमारा ईमान है और हमारा देखे ना बिल्कुल ही हम किसी सूरत में नहीं बनते। ब्रिगेड साहब, ये अभी अब्दुल बासित साहब आज मेरे प्रोग्राम में शिरके गुफ्तगू थे, वो बता रहे थे कि जो इंडस वाटर ट्रीटी से जिस तरह इंडिया ने उसे तातुल का शिकार किया है, तो उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाए और पाकिस्तान खामोश बैठे। और जिक्र कर रहे थे वो कि हम भी अपनी मर्जी से, अपनी सहूलत से फिर इस चीज़ का इलाज निकालेंगे। क्या मैं ये समझूं कि वो इलाके जहाँ से पाकिस्तान का पानी आता है, अगर उन्हें बंद किया गया या पाकिस्तान को खुशसाली या कहसाली की पर मजबूर किया गया, तो उन एरियाज़ को भी लॉक किया जा सकता है, वहाँ भी स्ट्राइक हो सकती है बदले में? क्योंकि ये तो अभी जारियत खुली जंग का ऐलान है। या देखें, एक तो पाकिस्तान ने वाजे कर दी अगर ऐसा करेंगे तो एक्ट ऑफ वार है। सेकंड ये है कि हमने कहा अगर आप पानी को प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप करते हैं या उसका डायरेक्शन डाइवर्ट करते हैं, तो हम जो फैसिलिटी आप बनाने जाएंगे उस पर स्ट्राइक्स होंगी, वो हम बनने नहीं देंगे। जो देखे ह्यूमनली नॉट पॉसिबल है। चाइना से ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रहा है नीचे, वो भी तिब्बत से आ रहा है, तो चाइना वहां पे भी कोई एक्टिविटी कर सकता है तो नहीं है। और हमारे लिए देखे ये इज्जत और मौत की सवाल है। सो टू हम अपनी इस इज्जत के लिए वी कैन गो टू एनी लिमिट, और इसमें इवन टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स या स्ट्रेटेजिक लेवल पे यूज करने पड़ेंगे। और जिसमें एक शिक है, जब आपकी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड पर आप पहुंचेंगे, जिसमें जब चांसेस होते हैं, जब आपका ब्लॉकेट किया जाए, कराची पोर्ट को बंद किया जाए या आपका पानी बंद किया जाए, देन द ओनली ऑप्शन उस सूरत में है वी विल हिट विद अ न्यूक्लियर वेपन। बिल्कुल ठीक। अलामा साहब, ब्रेक से पहले जो आपने गुफ्तगू की बड़ी अहम थी, क्योंकि ये बुनियादी फर्क वाज़ेह होना ज़रूरी है इन दोनों के बीच में। वो तो 7 जन्मों पे और उससे भी ज़्यादा जन्मों पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम वो जो जज्बा जहाद और जज्बा शहादत है वो किस उम्मीद पर कायम किए हुए हैं, किस ईमान पर कायम किए हुए हैं? देखिए, हमारा तो इस बात के ऊपर ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और इस्लामी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान दे देना, ये बड़ी सादत की बात है। और हम ये बात समझते हैं पाकिस्तान की असास और बिना ला इलाहा इल्लल्लाह है। और यहाँ पे चलते चलते मैं एक बात को मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर मुसलमानों का और हिंदुओं का अगर आप तकाबुल करना चाहें तो ये बात समझना कुछ मुश्किल नहीं कि हिंदू एक रीजनल कम्युनिटी है जो बर्रे सगीर के बाहर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि मुसलमान जो है अल्लाह ताला के फजल करम से एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है। और उम्मत का जो कंसेप्ट हमारे यहाँ पर मौजूद है उसके अंदर अल्लाह के फजल करम से मशरिक और मगरब में रहने लोग जो हैं वो पाकिस्तानी मुसलमानों का भाईचारे की एक जो है ना एक अखुवत की लड़ी में परोए हुए हैं।